एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। जीके के, इंग्लिश के, मैथ, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यदि बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश में जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो एरर आए थे उसके बारे में बताइए डिटेल से, कैसे क्वेश्चन थे? सर उसमें एक तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का था। जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। और उसमें एक डिग्री का आया हुआ था, उसमें एज लगा हुआ था और उसमें मोस्ट भी लगा रखा था। तो उसमें से कुछ एक या फिर एज हटाना पड़ेगा या फिर तो उस ऑप्शन बी में था शायद, वो उससे रिलेटेड था। और जो वोकैब वाला पार्ट था उसमें एक आर्गूमेंट की मिसस्पेल्ड आई थी, पूछी थी करेक्ट कौन सी एक आर्गूमेंट थी उसमें आंसर। और उसमें मैड का सिनोनियम था, मैड का उसमें ऑप्शन दे रखे थे। ईडियम फ्रेज थे, एज फिट। और हाँ, एक ईडियम ऐसा था जो उसमें डायरेक्ट आंसर दे रखा था, यूजलेस। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन दे रखे थे यूजलेस का कौन सा ईडियम होगा। एक तो क्राइवुल्फ था, एक था ऐड फ्यूल टू फायर, और एक वेलवेट का, एक सिनोनिम्स, वेलवेट का सिनोनिम्स था। वेलवेट का सिनोनिम था। हाँ जी, डायरेक्ट आया था। हाँ, एक डायरेक्ट नहीं आया, पैसिव पैसिव नहीं आया। जो क्लोज टेस्ट था एरर आया था उसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें वोकैब से एरर था उसमें। सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें, और सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी। एक में तो जैसे ब्रांड होता है उसमें एरर था, उसमें मतलब 4 ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें टिक करना था राइट कौन सा एरर सही है। क्लोज टेस्ट था उसमें, क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन थे। नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, क्लोज टेस्ट। हाँ, से क्वेश्चन आया था। नहीं पैरा जंबल से नहीं आया। कोई अच्छा, जो मतलब इंग्लिश में जो है आपको किसी बुक का किसी का बेनिफिट लगा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट उससे तैयारी करें तो इंग्लिश उनकी अच्छी हो जाए, किसी का बेनिफिट लगा इंग्लिश में? जी सर। किस चीज़ का लगा? सर कोई एक बुक कर लो उसी से हो जाएगा सर, ये नहीं ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा करते उससे नहीं होगा सर। वो क्या प्रीवियस ईयर रिपीट हुई है? हाँ, प्रीवियस ईयर पूरी प्रीवियस ईयर। ओके भी क्वेश्चन आया था। हाँ, ओके भी था। अच्छा, जो इंग्लिश है उसका प्रीवियस ईयर अधिकतर रिपीट हुआ है? हाँ, इंग्लिश का, जीएस का भी, इवन जीएस का भी रिपीट हुआ है। अच्छा, आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? हम 24 अटेम्प्ट किए। बात करें जीके की, तो जीके में मतलब जीके में जो है हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, हिस्ट्री से था। एक से अली खान का मकबरा था शायद वो। हाँ, और मुगल वंश से। हाँ, मुगल वंश से था। क्या क्वेश्चन था मुगल वंश का? सर याद नहीं आ रहा है। मोहनजोदड़ो से? नहीं, ये सर एशियन से नहीं, एशियन से मिडिवल से था। क्या क्वेश्चन है मिडिवल का? एक वही से अली खान का बनवाया है, उसका जीएस में क्वेश्चन था। शीश महल शायद वो था, किसने बनवाया आगरा में, उसमें ऑप्शन थे जहांगीर, अकबर। और हाँ, और एक मतलब था कि शाहजहाँ का वो ऑटोबायोग्राफी थी, वो पूछा था कि किसने लिखा है। अच्छा, जो ज्योग्राफी थी तो इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई क्वेश्चन आया? सिलिकॉन वैली कहाँ पे ये आया था एक तो क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है। डांस आया था गुजरात का कौन सा डांस है उसमें, गिद्दा, कथकली और महाराष्ट्र का फोल्क डांस पूछा था कि कौन सा है, फोल्क डांस। अच्छा, पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था? स्टैटिक की यदि बात करें, स्टैटिक में बुक आई थी, उसके ऑथर क्या बुक थी? ऑथर पूछ रहा था उसमें किसी क्या थी, याद है बुक क्या थी? बुक का तो नाम ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी थी वो। दिवस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? दिवस से कोई महत्वपूर्ण दिवस पूछा? नहीं, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, 2 क्वेश्चन सेंसस से थे। जो हाँ, ये पूछा था मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है सेंसस 2011 के टाइम से, और एक 2011 पूछा था कि 10th में पॉपुलेशन कंट्री में से कौन सा नहीं है। हाँ, वो पूछा था। और एक मतलब अथर से पूछा था, उसमें पूछा था पीटी उषा का था कि इन दी आफ्टरनून, ऐसा कोई था। अच्छा, ठीक है। बात करें यदि पॉलिटी की, तो उसमें मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद से, आर्टिकल से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन? हाँ, वो था कि मतलब नागरिक ये अमेंडमेंट बिल कौन सा था? आर्टिकल 44 से क्वेश्चन आया था। अरे वो कौन सा है भाई? फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हो, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था? राष्ट्रपति से नहीं था। आर्टिकल 44 से पूछा था कि सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, इसमें जो है विधानसभा, लोकसभा, इनसे कोई क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार के अंदर? हाँ, ये पूछा था डिप्यूटी लोकसभा स्पीकर कौन होता है। अच्छा, ठीक है। बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी से क्वेश्चन आया कोई था, या फिर पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नहीं था, बस जस्ट डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन था। अच्छा, बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में जो है खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था? अवार्ड से रिलेटेड? 2020 शतरंज किसने जीता है?
हाँ अर्जुन अर्जुन हाँ ऑप्शन सी। क्या क्वेश्चन था, डिटेल से बताइएगा। शतरंज में 2022 में किसने जीता आविष्कार? अच्छा, जो राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। नहीं नहीं, इससे नहीं था। नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं करंट अफेयर में, उससे क्वेश्चन था। नहीं नहीं करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपके याद हो जैसा आया हो? नहीं, एक आया 2022 का कोई पूछा था, एक था, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था पर रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा, हमने जो करंट अफेयर था वो सन 2022 के शुरू के 6 महीने का लास्ट 6 2022 का ही क्वेश्चन था। टोटल 2022 का हाँ, एक दो क्वेश्चन आया था, वो 2022 का ही था करंट अफेयर। हाँ, इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। 2022 की करंट आ रही है, 2023 की तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, इंग्लिश और जीके का लेवल कैसा था, इजी था मॉडरेट था? मेरी तो फेवरेट है इंग्लिश, तो मुझे तो इंग्लिश इजी लगी। मैंने 25 इंग्लिश ईजी था, इंग्लिश ईजी था। ओ कैब भी 10 क्वेश्चन तक तो ठीक ही था, 9 से 10 क्वेश्चन मतलब जीएस में ठीक था, और इंग्लिश तो ठीक ही थी। इंग्लिश सही थी। हाँ, एकदम इजी, किसी ने पढ़ा हुआ तो। रीजनिंग सबसे ज़्यादा ईजी थी। अच्छा, नदी का कोई क्वेश्चन आया, उद्गम स्थल या नदी किससे मिलती है? इससे नहीं क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन नहीं आया नदी का? नहीं। अच्छा, ठीक है, बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया हो या फिर पहला ही क्या क्वेश्चन, था? पहला क्वेश्चन परसेंटेज था उसमें। उसमें 600 प्लस 62.5 मल्टीप्लाई करके एक परसेंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, टोटल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ इससे? ये 12% इंक्रीज था, 12% डिक्रीज था, तो टोटल 1.55 प्रॉफिट आंसर था। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे ये आप याद हो? मार्क प्राइस पे था कि 160% बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, फिर पूछा था कि प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन भी था, 20,000 रुपये में खरीदी उसको और 22,000 में बेच दी, तो टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। एक क्वेश्चन प्रॉफिट से ये भी था कि किसी वस्तु को कम में खरीदता है तो उसे 20% एक्स्ट्रा में बेचता है। यदि उसने और 30% करके कम में खरीदी होती तो टोटल उसे 90% का फ़ायदा होता। तो टोटल कितने में सीपी पूछी थी उसमें। अच्छा, ठीक है, आप बता सकते हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश और जीके कहाँ से तैयार करके आए, कुछ बता सकते हैं? इंग्लिश का ओके प्रीवियस ईयर देख लें, वहाँ से बहुत रिपीटेड हो रहा है, और जीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर ऑथर का है, और ये मतलब ऑथर का और बुक का देख लें, उससे हो जाएगा। हाँ, और कुछ मिडिवल हिस्ट्री से देख लें। मिडिवल हिस्ट्री का। हाँ। अच्छा, ठीक है, बात करें एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन आया था, वर्ग त्रिभुज आयत से क्वेश्चन था, क्या कुछ? एडवांस क्वेश्चन था। स्पेयर का दिया था, स्पेयर का वैल्यूम पूछा था, और क्यूब का पूछा था, लार्जेस्ट साइड देके पूछा था कि इसका मैक्सिमम वैल्यूम क्या हो सकता है। हाँ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था। एडवांस से कितने क्वेश्चन आए थे? एडवांस से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं थे। हाँ। अच्छा, तो अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक में चाल दूरी रेलगाड़ी वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन? हाँ, एक था, एक स्पीड था, उसके बाद प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे दिया था, ट्रेन की लंबाई पूछी थी। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2 रेशियो दे रखे थे, छोटा भाई और बड़ा भाई, उसमें डिफरेंस दे रखा था, दोनों की आयु में अंतर ये है, तो छोटे वाले की आयु पूछी थी उसमें। हाँ जी। पी क्यू आर वो, और रेशियो से क्वेश्चन था कि पी क्यू आर एस दे दिया, फिर आर एस दे दिया, तो ओवरऑल पूछा पी क्यू आर एस कितना वैल्यू होगा। हाँ, सिंपल था। अच्छा, ठीक है, यदि बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है कैलेंडर से घड़ी से पासा से कोई क्वेश्चन मिला देखने? नहीं, कैलेंडर से नहीं था, ज़्यादातर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग के क्या क्वेश्चन थे जैसा आपको याद हो? ऐसे कोडिंग टू कोडिंग का सीरीज वाला क्वेश्चन था, और एनालॉगी था, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से वर्ड्स था, बनाया था, उसका था। मिरर का था एक क्वेश्चन, उसमें नॉन वर्बल पार्ट से मिरर का था। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से? हाँ, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। वो क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था? नहीं था। नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं, सॉरी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था। नहीं। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है दिशा परीक्षण वाला या बैठक व्यवस्थीकरण, एक क्वेश्चन था, वो आकृति किस आकार में बंटवाया था, गोल बंटवाया था, त्रिभुज? नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे आप पे याद हो? इजी था, एक तो 5 मेंबर को बैठाया था, और एक मतलब स्टेट वाला था कि साउथ में होकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे कैसे होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था, इजी था? इजी था। मैथ और रीजनिंग नॉर्मल है, बेसिक जिसने पढ़ा होगा वो कर देगा। मैथ रीजनिंग इंग्लिश और उसमें CSI ज़्यादा क्वेश्चन था मैथ में। क्या क्वेश्चन थे CSI? एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, और एक CI से था। अंतर पर आधारित क्वेश्चन था या सिंपल? नहीं, एक पूछा था कि सिंपल में, हाँ, एक मिक्स था, एक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में दे दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, अमाउंट इतना है, उसका रेट निकाल के फिर CI बताना था कि 2 साल में CI कितना होगा। CI वाला रेट? हाँ।
अच्छा ठीक है, ओवरऑल बात करें मतलब इंग्लिश और जीके में जो है प्रीवियस ईयर का बेनिफिट लगा, और इसमें मैथ रीजनिंग में कोई बेनिफिट लगा प्रीवियस ईयर का? ऐसे प्रीवियस ईयर लगाने बस बेसिक अगर प्रैक्टिस रहेगी तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। रीजनिंग में तो कोई ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर लगाने की ज़रूरत है। मैथ में हाँ थोड़ा बहुत अर्थमेटिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थमेटिक कैलकुलेटिव था? नहीं इजी ही था। इजी था। मैथ और रीजनिंग किसी का नहीं फंसेगा अगर एक बार वो सिलेबस कवर कर रखा है तो। केवल जीएस पे और ओकाय इंग्लिश में ओकाय पे ध्यान देना होगा बस। ठीक है, एमटीएस से संबंधित आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके